अब देखिए ये लेक्चर नंबर 17 है जिसमें हमने डिफ़ाइन करना है लीनियर कम्बिनेशन को। लीनियर कम्बिनेशन होता क्या है? आपने एक वेक्टर v लेना है, वो वेक्टर मौजूद होगा कैपिटल V में, यानी वेक्टर स्पेस का मेंबर होगा। फिर आप कुछ वेक्टर लेंगे उसी v से, इस v से दोबारा लोगे। अब क्या होगा, अगर आपने जो स्मॉल वेक्टर v लिया था, अगर वो आप उस वेक्टर का सम, इस वेक्टर का सम ले ले, लेकिन उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड किया जाए और आपको वेक्टर v मिल जाए, तब इसको बोलते हैं लीनियर कम्बिनेशन। एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर करते हैं जी। हमने अभी क्या गिवन है जी? हमने सबसे पहले इसमें तीन वेक्टर गिवन है जी। वेक्टर v1 की वैल्यू है 1 3 1, वेक्टर 2 की वैल्यू है 0 1 और 2, वेक्टर 3 की वैल्यू है 1 0 5 -5। हमारा टारगेट है कि हम v1 को लिख दें, यानी v1 को लिख दे इन दो के लीनियर कम्बिनेशन। इसका मतलब है कि इसके साथ मैंने कुछ c1 मल्टीप्लाइड करना है, यानी 0 1 2 के साथ, और v3 के साथ भी कुछ c2 मल्टीप्लाइड करना होगा। वो फिर हम बाद में सीखेंगे, फ़िलहाल के लिए इतना सीखें। अब देखिए, अगर मैं c1 यहाँ पे पुट कर लूँ अपनी तरफ से, अगर मैं इसको कोई वैल्यू दे दूँ, मान लो कि इसकी मैंने वैल्यू 3 रख दी, 0 1 और 2 होगा, फिर प्लस अगर मैं C2 की जगह 1 को पुट कर दूँ, यानी 1.10 -5, तो देखते जाइए कि क्या होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे 3v2 + v3 ठीक हो गया जी। अब देखते जाइए कि v1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3 मल्टीप्लाइड कर दोगे तो ये 3 और 0 3 और 6 + 1 0 -5। अब आप देख सकते हैं जी, इससे आ जाएगा 0 + 1 से 1 आएगा, 3 + 0 से 3 आएगा, 6 में से 5 निकाल दोगे 1 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपका v1 आ गया। इसका मतलब है कि ये v1 जो है वो इन दोनों का लीनियर कम्बिनेशन है, क्योंकि आपने v1 को लिख दिया इन कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन और दो वेक्टर के सम के साथ। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? फॉर द सेट, आपको एक सेट गिवन है जी। फॉर द सेट ऑफ वेक्टर, सेट ऑफ वेक्टर आपको गिवन है जी। क्या गिवन है? M22 के, यानी 2 × 2 मैट्रिसेस के। इसकी वैल्यू आपको गिवन है जी 0 8 2 1। फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स आपको गिवन है जी 0 2 1 0। फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स आपको गिवन है -1 1 3 2। फिर आपको नेक्स्ट मैट्रिक्स गिवन है जी -2 0 1 3। आपने चेक करना है कि V है इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ कौन से वेक्टर का? ये आपका v1 है, ये आपका v2 है, ये आपका v3 और ये आपका v4। v2 v3 और v4 के। देखते जाइए इसकी सोल्यूशन किस तरह होगी। हमने क्या करना होगा? सोल्यूशन देके हमने लिखना होगा v1 = c1 v2 + c2 v3 + c3 v4। अब आपने कोशिश ये करनी है कि पहले तो v1 अपनी जगह, c1 की जगह अपनी, और v2 की जगह वैल्यू पुट होगी 0 2 1 0। फिर दरमियान में होगा प्लस c2 अपनी जगह -1 3 1 2। फिर c3 अपनी जगह, v4 की जगह पुट होगा -0 1 3। अब आपने क्या करना है जी? अब आपने c1 और c2 को ऐसी वैल्यू देनी है कि वो इनके साथ मल्टीप्लाइड किया जाए और सम किया जाए, आपको ये वेक्टर मिले। तो मैं क्या करूँगा सर?
V1 अपनी जगह होगा और यहाँ पे मैं V2 के साथ इधर C1 की जगह 1 पुट कर दूंगा, 0 2 1 0, और C2 की जगह मैं पुट कर दूंगा 2 -1 3 1 2, C3 की जगह मैं पुट कर दूंगा -1। देखते हैं कि क्या होगा 1 0 1 3 की क्या V1 मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो V1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड होगा 0 2 1 0, 2 मल्टीप्लाइड कर दोगे इसके साथ तो -2 6 2 4, -1 मल्टीप्लाइड कर दोगे 2 0 -1 -3। अब आपने इन सारे मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो मैं अब सारे मैट्रिसेस को क्या करूंगा, ऐड करता जाऊंगा। V1 इक्वल टू 0 -2 0 -2 +2, ये 0, 2 जमा 6 8 होगा, 1 -1 ये 0, फिर ये जमा होगा तो ये 2 हो जाएगा, 0 जमा 4 4, 4 में से 3 निकाल दोगे 1। तो ये आपका एग्जैक्टली V1 आ चुका है। इसका मतलब ये बना कि V1 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, V1 लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ किसका, V2 एंड V3 का। सिंपल सा टारगेट था जी, हमने इस टारगेट को क्या कर दिया, सिंपली सी अचीव कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट टारगेट के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर आते हैं जी। एग्जाम्पल 02, एग्जाम्पल 02 क्या कहते हैं, राइट अ वेक्टर, क्या कहता है, राइट द वेक्टर। आपको एक वेक्टर गिवन है W जिसकी वैल्यू है 1 1 और 1 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। आपने चेक करना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। आपको कुछ वेक्टर गिवन है जी इन द सेट, इस वेक्टर को आपने लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है। सेट आपको गिवन है जी 1 2 3 और फिर 0 1 2, फिर नेक्स्ट है -1 0 1। मान लो ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। हमने ये चेक करना है इसकी सोल्यूशन, तो हम लिखेंगे W को मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है तो मैं लिखूंगा W CV1 प्लस C2V2 प्लस C3V3। अब x के बाद नेक्स्ट देखते जाइए, W की वैल्यू 1 1 1 होगी, C1 इंटू V1 की वैल्यू 1 2 3 होगी, C2 अपनी जगह, V2 की वैल्यू 0 1 2 होगी, C3 अपनी जगह -1 0 1 होगा। अब 1 1 C1 मल्टीप्लाइड कर दोगे, C1 2 C1 3 C1, फिर C2 मल्टीप्लाइड करोगे 0 C2 2 C2, फिर C3 मल्टीप्लाइड करोगे -C3 0 और C3। फिर आपने लेफ्ट के राइट के सारे को ऐड करना है, C1 C3 2C1 प्लस C2 3C1 और फिर होगा 2C2, फिर होगा 3C3। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है जी, नेक्स्ट देखते जाइए। अब आगे देखें, आगे ये इसके साथ इक्वल होगा, यानी C1 C3 = 1। ये इसके साथ सेकंड के साथ इक्वल होगा, 2C1 प्लस C2 = 1। थर्ड के साथ इक्वल होगा, 3C1 प्लस 2C2। फिर नेक्स्ट क्या है जी, प्लस C3, आई थिंक C3 है जी, बिल्कुल एग्जैक्टली 3C1, ये C3 है। फिर C3 = 1 होगा। अब आपने इसको मैट्रिक्स में लेना है, इसकी कोफिशिएंट 1, इसमें C2 नहीं है वो 0। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा -1। अब C1 की कोफिशिएंट 2, C2 की कोफिशिएंट 1, C3 नहीं है 0, 3 2 1 होगा।
और C1 C2 आपने कॉलम की फॉर्म में लिखने हैं। नेक्स्ट राइट साइड पे होगा 1 1 और 1। फिर आपने इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होगा, पहले आपने इसको ज़ीरो बनाना होगा, इसको ज़ीरो बनाना होगा, इसको ज़ीरो बनाना होगा। ये गॉस एलिमिनेशन आपको पता है जी, तो वो मैं ख़ुद करूँगा। जब पहले मैं इसको मैट्रिक्स में लिखूँगा 1 0 -1, ये मैट्रिक्स इसके साथ अंदर डाल दोगे। 2 1 0 1 3 2 1 और 1। अब आपने इसको ज़ीरो बनाना है जी, जिस तरह के आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। इसको ज़ीरो बनाएंगे तो किस तरह ज़ीरो बनाते हैं वो फिर आप ख़ुद देखें। मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगा 1 0 -1 1, नेक्स्ट होगा 0 1 2 -1 0 0 0 और 0। इस तरह आपका रिज़ल्ट आएगा। कुछ आपने ऑपरेशन यूज़ करने हैं। अब अगर आप देखें थर्ड रो तो ज़ीरो हो चुकी है, थर्ड रो तो क्या हो चुकी हैं, ज़ीरो हो चुकी हैं। हम इधर से लिखेंगे, तो हम इधर से लिखेंगे ये C2 की जगह, ये C3 की जगह, तो C2 + 2C3 = में -1 होगा। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो C1 - C3 = 1 होगा। अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो C1 = 1 + C3 होगा। अब मान लो कि C3 की जगह मैंने T को पुट कर दिया, तो C1 की वैल्यू आएगी 1 + T। ठीक हो गया। अब इसको इधर भी, इसमें भी पुट करेंगे, C2 + 2C3, यानी C3 की वैल्यू हमने क्या पुट किया है, T पुट किया है, = -1। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो C2 की वैल्यू आएगी -1 - 2T। यानी इसका मतलब सिंपल ये बना। ठीक है जी। अगर आप अब देखें, अब आपकी C1 की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 + T आ चुकी हैं। C2 की वैल्यू आ चुकी हैं -1 - 2T। C3 की वैल्यू क्या आ चुकी हैं, T आ चुकी है। अब आप T को कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं T की जगह 1 पुट कर दूँ तो C1 = 2 होगा, C2 = -3 होगा, C3 = 1 होगा। ये ऐसी वैल्यू हैं कि अगर मैं लिख दूँ V1, यानी W को मैं लिख सकता हूँ अब 2V1 - 3V2 + 1.V3। तो ये लीनियर कम्बिनेशन इस तरह से बनती है। सिंपल सा टारगेट था जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखते जाइए, एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं जी। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 03। अब क्या कहते हैं, इफ़ पॉसिबल। अब आपने पॉसिबल करना है, क्या लिखा हुआ है जी, राइट द वेक्टर। अब आपने एक वेक्टर लेना है, राइट द वेक्टर W = 1 2 1 - 2 2 is a linear combination of vectors। कुछ वेक्टर आपको गिवन है इन सेट एग्जाम्पल 2, इन सेट S एग्जाम्पल नंबर 02। अब एग्जाम्पल 2 का हमने सेट लेना है। एग्जाम्पल 2 का सेट अगर आपको याद हो, मैं ऊपर से आपको दिखा सकता हूँ, वो कुछ इस तरह से था। 1 2 3 था, नेक्स्ट था 0 1 2 था, नेक्स्ट था -1 0 1 था। अब हम क्या करेंगे जी, हमने कोशिश करनी है कि इसको एज अ लीनियर कम्बिनेशन लिख दे कि क्या ये लिखे जा सकते हैं या नहीं। ठीक हो गया जी। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा टारगेट होगा सॉल्यूशन दे के। मैं लिखूँगा W = ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। W = C1V1 + C2V2 + C3V3। अब W की वैल्यू क्या है, 1 - 2 2, C1 अपनी जगह, V1 की वैल्यू 1 2 3, C2 अपनी जगह, V2 की वैल्यू 0 1 2, C3 अपनी जगह, V3 की वैल्यू -1 0 1। तो 1 - 2 2। नेक्स्ट C1 को मल्टीप्लाइड कर दोगे, C1
2C1, 3C1, C2 को मल्टीप्लाइड करना है 0, C2 2C2 प्लस -C3 0C3। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है आगे देखते जाइए। आगे आपने करना कुछ इस तरह से हैं कि अब राइट साइड में काम करेंगे मज़ीद। C1 सारों के साथ ऐड होगा, C1 माइनस C3 जिस तरह के ऊपर कर चुके हैं, 2C1 प्लस C2। नेक्स्ट क्या होगा, 3C1 प्लस 2C2 प्लस C3। अब फर्स्ट के साथ कंपेयर, सेकंड के साथ कंपेयर, थर्ड के साथ कंपेयर। तो C1 माइनस C3 इक्वल टू 1 होगा। फिर 2C1 प्लस C2 इक्वल टू -2 होगा। 3C1 प्लस 2C2 प्लस C3 इक्वल टू 2 होगा। अब आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, 1 0 -1, फिर 2 1 और 0, फिर 3 2 1। नेक्स्ट लिखेंगे C1 C2 C3। राइट साइड पे होगा 1 -2 2। अब फिर हम इसको एक प्रॉपर मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाएंगे। वो देखिए, अगमेंटेड मैट्रिक्स हम इसका बनाएंगे। वो किस तरह बनाएंगे, ये प्रॉपर हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। इसका अगमेंटेड मैट्रिक्स 1 0 -1, ये अंदर डाल दोगे 1 होगा। फिर 2 1 0 होगा, ये भी अंदर डाल दोगे -2 होगा। फिर 3 2 1 लिखोगे, फिर ये अंदर डाल दोगे। अब आपने क्या कोशिश करनी है, इसको ज़ीरो बनाना है जी, इसको ज़ीरो बनाना है जी, इसको ज़ीरो बनाना है जी। ठीक हो गया। तो हमने कोई रो ऑपरेशन यूज़ करने हैं, तो हमारे पास ये ऑलरेडी मैं बहुत सारे एग्जांपल कर चुका हूँ। तो हमारा मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में आएगा, 0 0 1 2 0 0 0 0 1। अब देखते जाइए, अब यहाँ पे क्या होगा। अब ये C1 भी ज़ीरो हो चुका है, C2 भी ज़ीरो हो चुका है, C3 सारे ज़ीरो हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि 0 बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो चुका है, 1 के। क्या ये पॉसिबल है, ये तो रॉन्ग है जी, रॉन्ग। तो जब ये रॉन्ग होगा तो हम कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकती, C1 C2 C3 वगैरह। तो इसका मतलब है कि W इज़ नॉट अ लीनियर कम्बिनेशन। W लीनियर कम्बिनेशन नहीं है V1 V2 एंड V3 का। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे स्पैनिंग सेट को। अब देखिए, अब हम डिफाइन करेंगे स्पैनिंग सेट ऑफ अ वेक्टर। देखिए, हमने एक सेट लिया एस की फॉर्म में जिसमें वेक्टर पड़े हुए हैं V1 से लेकर VK तक, और ये कोई वेक्टर है जो कि V में पड़े हैं। अब ये जो सेट एस होगा वो स्पैनिंग सेट कहलाएगा। किसके लिए स्पैनिंग सेट होगा, V के लिए। अगर V के जितने वेक्टर है, V के सारे वेक्टर को आप सेट एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दे। सिंपल मतलब ये है कि V के जितने वेक्टर है वो आप जनरेट कर दे सेट एस से। सारे वेक्टर अगर मैं जनरेट कर दूं सेट एस से, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है जी, सॉरी स्पैनिंग ऑफ अ वेक्टर है जी। एग्जाम्पल से इस चीज को क्लियर करते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर क्या है जी, 4 का पार्ट नंबर ए है। अब आपको एक सेट गिवन है एस, इसकी वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक हो गया जी। कहते हैं ये स्पेन करता है R³ को। क्या किसको स्पेन करता है, यानी R³ के वेक्टर को सारों को क्या करता है जी, स्पेन करता है। इसकी सोल्यूशन क्या होगी, हम एक वेक्टर लेंगे R³ का। ये मैंने R³ का वेक्टर लिया। जब ये R³ का वेक्टर है तो मैं इसके एलिमेंट होंगे U1 U2 और U3। अब ये जो वेक्टर है ये इस वेक्टर को जनरेट कर सकता है। ये तो कोई आर्बिट्री वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, इसके अलावा आप कोई भी वेक्टर ले ले वो आपको ये जनरेट करके देगा। अब आप कहोगे कि किस तरह सर, मैं लिखूंगा U1 U2 U3,
मैं अब देख सकते हैं, मैं लिखूंगा 1 0 0, इधर मैं मल्टीप्लाइड करूंगा u1, ठीक हो गया, फिर u2 होगा, फिर लिखूंगा 0 1 0, फिर लिखूंगा u3 0 0 1। अब आप क्या कहोगे, इससे क्या नोट किया? अगर u1 इधर मल्टीप्लाइड हो जाए, u2 इधर मल्टीप्लाइड हो जाए, क्योंकि बकाया तो u3 इधर मल्टी, और सारों के ऐड किया जाए, तो इससे दोबारा u1 u2 u3 आता है कि नहीं आता? तो इसका मतलब ये बना कि इस सेट ने u क्यूब के जो भी वेक्टर मैं इधर ले लूँ आर क्यूब से, वो उसको जनरेट कर सकता है, यानी उससे हम उसको वेक्टर को पैदा कर सकते हैं जी। पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर, क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल बी को देखते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर क्या है? बी पार्ट है जी। अब आपको एक सेट गिवन है जी, सेट है 1 x x स्क्वायर। कहते हैं जी ये स्पेन करता है P2 को। P2 मतलब क्वाड्रेटिक, P2 मतलब क्वाड्रेटिक को। अब देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरेट कर सकता है या नहीं। तो सॉल्यूशन देखें। अब देखिए P2 पॉलिनोमियल, पहले P2 पॉलिनोमियल देखें। P2 पॉलिनोमियल तो इस तरह होता है ना, a0 या a प्लस bx प्लस सी एक्स स्क्वायर, इस तरह होता है ना। अब मैं इससे ये जनरेट कर सकता हूं, ये पॉलिनोमियल हम डिग्री 2 पॉलिनोमियल को जनरेट कर सकते हैं। किस तरह जनरेट करेंगे? मैं लिखूंगा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 1 के साथ क्या मल्टीप्लाइड किया जाए कि a आ जाए, अगर a मल्टीप्लाइड किया जाए, फिर मैं उठाऊंगा प्लस x b के साथ, इधर तो बी एक्स है, क्या मैं x के साथ मल्टीप्लाइड करूं कि बी एक्स आ जाए, b डॉट एक्स, फिर मैं प्लस लिखूंगा, फिर मैं उठाऊंगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इधर तो सी एक्स स्क्वायर है, क्या मल्टीप्लाई, देखें ये मैंने जनरेट किया। इन सारे से आप डिग्री 2 पॉलिनोमियल को जनरेट कर सकते हैं। ये स्पिन, ये क्या है? अब मैं आपको एक सिंपल रिमार्क दे रहा हूं, सिंपल रिमार्क। वो सिंपल रिमार्क क्या है कि जो दो सेट हमने उठा लिए, एक सेट मैंने इस तरह उठा लिया था 1 0 0, नेक्स्ट था 0 1 0, नेक्स्ट था 0 0 1। ये स्टैंडर्ड स्पेनिंग सेट है, स्टैंडर्ड स्पेनिंग सेट है फॉर आर क्यूब के लिए। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, जो आपने दूसरा सेट उठा लिया एस 1x और x स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड स्पेनिंग सेट है फॉर P2, इन्हीं इसको स्टैंडर्ड स्पेनिंग बोलते हैं जी। ठीक हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 की ऊपर। कौन सा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 05 को डिस्कस करते हैं जी। अब आपको देख क्या कहा हुआ है, शो दैट द सेट, आपको एक सेट गिवन है जी, उसकी वैल्यू है 1 2 3 0 1 और 2 -2 0 1। कहते हैं ये स्पेन करता है, स्पेन्स आर क्यूब, वो आर क्यूब को स्पेन करता है। आर क्यूब के स्पेन का मतलब क्या होगा कि आर क्यूब का कोई भी वेक्टर वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? हम कोई आर क्यूब का एक एलिमेंट उठाएंगे, आर क्यूब का, तो वो एलिमेंट जो होगा वो u1 u2 u3 होगा। अब इस वेक्टर को मैं इन वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगा, यानी u इक्वल टू, मान लो ये v1 है, ये v2, ये v3, तो c1 v1 ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, c2 v2, c3 v3। अब u वेक्टर की वैल्यू u1 u2 और u3, c1 अपनी जगह v1 की वैल्यू 1 2 3, C2 अपनी जगह V2 की वैल्यू 0 1 2,
फिर C3 अपनी जगह V3 की वैल्यू -201 होगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम C1 C2 वगैरह को मल्टीप्लाइड करेंगे। तो U1 U2 और U3, C1 मल्टीप्लाइड करोगे C1 2C1 3C1, फिर C2 मल्टीप्लाइड करोगे 0 C2 2C2 होगा, फिर C3 मल्टीप्लाइड करोगे -2C2 C3 0 और C3 आएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब फिर आपने राइट साइड को 8 करना है, यानी क्या होगा सर, C1 -2C3 2C1 प्लस C2, फिर होगा 3C1 प्लस 2C2 प्लस C3। ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा, ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा, ये इसके साथ इक्वल होगा। तो C1 -2C3 इक्वल टू U1, 2C1 प्लस C2 इक्वल टू U2, 3C1 प्लस 2C2 प्लस C3 इक्वल टू U3। यहां तक पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब हम क्या करेंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन जीरो determinant that is equal to -1. It follows the list of equivalent condition in section 3.3. The system is a unique solution. अब आप देखेंगे, अब आप क्या करोगे, अब आपने क्या निकालने हैं, अब आपने निकालना है C1 और C2 और C3 वगैरह को। इधर से क्या करेंगे, अगर मैं इस तरह कर दूं कि अगर मैं आपको प्रॉपर, या इस तरह हम सिंपल भी कर सकते हैं कि ये आपका इक्वेशन क्या आता है, ये जो इक्वेशन होता है ये यूनिक सॉल्यूशन देता है। क्या देता है जी? यूनिक सॉल्यूशन आपको दे देता है। जब यूनिक सॉल्यूशन देगा तो इसका मतलब है कि C1 C2 वगैरह की कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। और जब C1 C2 की कोई वैल्यू आएगी तो इसका मतलब है कि जो R³ का वेक्टर मैंने उठाया था उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं जी। ठीक हो गया जी। फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 6 को मैं सिर्फ रिमार्क की फॉर्म में इधर लिखूंगा। एग्जाम्पल 06, आपको सेट इस गिवन है जी 1 2 3, नेक्स्ट वैल्यू 0 1 2, नेक्स्ट वैल्यू -1 0 1, डजंट स्पेन R³, ये R³ को स्पेन नहीं करता, यानी U1 U2 को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते वगैरह वगैरह में। ठीक हो गया जी। अब आप देखें, अब हमने 2 एग्जाम्पल ऊपर किए, अब मैं आपको सिंपल एक रिमार्क दूंगा। हमने 2 तरह के सेट डिस्कस किए एग्जाम्पल नंबर 05 और 06 में, वो आप देख सकते हैं। एक S1 था जिसमें सेट एलिमेंट कुछ इस तरह पड़े हुए थे 1 2 3 0 1 2, नेक्स्ट था -2 0 1। नेक्स्ट सेट था S2 जिसकी वैल्यू थी 1 2 3, नेक्स्ट 0 1 2, नेक्स्ट होगा -1 0 1। अब देखें S1 क्या कर रहा था, S1 ऊपर आप देख सकते हैं S1 स्पेन कर रहा था R³ को, जबकि S2 क्या कर रहा था, डजंट स्पेन कर रहा था R³ को। ऐसे ही था ना, एक स्पेन कर रहा था जबकि दूसरा स्पेन नहीं कर रहा था। इसका इन अदर वर्ड क्या मतलब है, अब देखिए, अब इसमें कॉमन प्लेन क्या आ रहा है जी, कॉमन प्लेन। अब अगर आप देखें यहां तक दोनों में कॉमन है जी, यहां तक दोनों, हर जगह पे डिफरेंस, ये इनके दरमियान कॉमन प्लेन आ गई। ये जो प्लेन है ये इसका कॉमन प्लेन है, इन दोनों में ये प्लेन डिफरेंट प्लेन है, ये दोनों वैल्यू डिफरेंट हो गई ना। ठीक हो गया जी। इसका ऑल दो द सेट 2 डज नॉट स्पेन ऑल ऑफ 3, इट डज नॉट स्पेन स्पेस ऑफ R3। तो क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल ये जब स्पेन करेगा, ये सेट किसको स्पेन कर रहा था, R3 को, तो जब R3 को करेगा तो इसके सब स्पेस को भी स्पेन करेगा। पॉइंट क्लियर। अब ये S2 जो है ये किसको स्पेन नहीं कर रहा था,
आर क्यूब को स्पेन नहीं कर रहा था, सो डजंट स्पेन इज, ये स्पेन भी स्पेन ऑफ सब स्पेस को भी नहीं करेगा। सिंपल सी मतलब है जी इसका। अगर एक सेट किसी एस को आर क्यूब को स्पेन कर रहा है तो वो इसके सब स्पेस को भी स्पेन करेगा। अगर एक सेट पूरे आर क्यूब को स्पेन नहीं कर रहा तो वो किसको नहीं करेगा, उसके सब स्पेस को भी स्पेन नहीं करेगा। सिंपल सा टारगेट था जी इसमें, कोई कंफ्यूजन, कोई दो राय, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी।